चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, ये ओ आर नहीं लिखा हुआ है, क्यू आर लिखा हुआ है। ओके, सो क्यू आर इज द कॉमन टेंजेंट। ये देखिए क्यू आर है जो कॉमन टेंजेंट है, इस सर्कल को भी टच करती है और इस सर्कल को भी टच करती है। ये देखिए ये क्यू आर है, ये क्यू है और ये आर है, ये कॉमन टेंजेंट है, इसको भी टच कर रही है यहाँ पर और इसको भी टच कर रही है। ये फर्स्ट सर्कल को भी टच कर रही है क्यू आर जो है, और सेकंड को भी। ठीक, ये इस तरीके से। ओके, नाउ so this QR is a common tangent to the given circle touching externally, externally मतलब obviously externally, बाहर बाहर से टच कर रही है सर्कल को at point T। अच्छा आप देखो जरा ध्यान से, टचिंग एक्सटर्नली एट द पॉइंट T, मतलब यहाँ कॉमा लगा हुआ है अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैंने गलत पढ़ लिया, ये जो टचिंग एक्सटर्नली एट T बोला गया है, ये इन दोनों सर्कल के लिए बोला गया है कि ये दोनों सर्कल एक दूसरे को कहाँ टच करते हैं, पॉइंट T पर। तो ये वाला पॉइंट T यहाँ मिसप्रिंट है, थोड़ा देख लीजिएगा। ये वाला पॉइंट क्या है, T। ये वाला पॉइंट क्या है, T। ठीक है, कहाँ लिखूं, अंदर लिख दूं, समझ जाना, ये T है। ठीक, कह रहा है कि द टेंजेंट एट T, कह रहा है अगर T से टेंजेंट ड्रॉ करें, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को कहाँ टच कर रहे थे, पॉइंट T पे, इस तरीके से, ये ऐसे पॉइंट T पर, और T से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया गया ऐसे करके, जो कि कॉमन टेंजेंट QR को कहाँ मीट कर रहा है, P पे। ये देखिए, तो T से जो टेंजेंट ड्रॉ किया वो QR को कहाँ मीट कर रहा है, पॉइंट P पर। तो ये वाला पॉइंट क्या आपका, ये वाला पॉइंट क्या है, P है। ठीक, फिर आपको कह रहा है कि इफ PT इज इक्वल टू 3.8, तो ये देखिए ये जो PT की लेंथ है ये कितनी है, 3.8 है। ये P से T तक कितना है, ये वाली लेंथ 3.8 है। ठीक, तो आपको QR की लेंथ बतानी है, Q से लेके आपको R तक की लेंथ बतानी है। QR कितना हो जाएगा बताइए, QR का लेंथ कितना होगा, बता सकता है कोई। देखिए बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है इसमें आपको। ये देखिए ये पॉइंट P है। ठीक, तो ये पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट होगा ये वाले सर्कल के, तो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट की लेंथ, टेंजेंट की लेंथ का क्या रूल होता है, टेंजेंट की लेंथ, व्हाट डू यू मीन बाय टेंजेंट की लेंथ, टेंजेंट की लेंथ पॉइंट से लेके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की डिस्टेंस होती है। तो ये वाली टेंजेंट की लेंथ है, PR क्या है, टेंजेंट की लेंथ है, और ये पॉइंट P एक्सटर्नल पॉइंट है इस सर्कल के लिए। तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करी गई है, PR और PT। ठीक, टेंजेंट की लेंथ का क्या फॉर्मूला होता है, अगर कोई सर्कल है आपके पास, ठीक, अगर कोई सर्कल है आपके पास, अरे भाई चल जा, देखो अगर कोई सर्कल है आपके पास इस तरीके से, ठीक, तो कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से लेके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की जो डिस्टेंस होती है, सपोज ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है आपका R और ये पॉइंट P, तो एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की डिस्टेंस क्या होती है, टेंजेंट की लेंथ। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो PR भी टेंजेंट की लेंथ है और PT भी टेंजेंट की लेंथ है। और आपको आपने पढ़ा हुआ है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो टू टेंजेंट ड्रॉ करी जाती है सर्कल पे, दोनों की लेंथ आपस में क्या होती है, इक्वल। तो PR इज इक्वल टू PT, तो यहाँ देखो PR इज इक्वल टू PT। ठीक, तो PR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, PT। ओके, और P से T तक की लेंथ कितनी है, 3.8 है, यानी कि PR भी कितना हो जाएगा, 3.8। तो इस तरीके से आपका जो PR है वो कितना हो गया, 3.8 हो गया, ये PR हो गया। नाउ अब इसी तरीके से जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P एक्सटर्नल है किसके लिए, इस दूसरे वाले सर्कल के लिए, तो यहां से भी क्या हो जाएगा, PT इज इक्वल टू PQ। ठीक, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट की लेंथ आपस में इक्वल होती है, PT इज इक्वल टू PQ, यानी कि PQ इज इक्वल टू PT, और PT कितना था, 3.8। तो PQ PT के इक्वल है, यानी कि PQ भी कितना हो जाएगा, 3.8। तो ये जो PQ है ये भी कितना हो गया, 3.8। ठीक, अब आपका जो Q से लेके R तक है, यानी कि जो आपका QR है, ये देखिए QR किसके इक्वल हो जाएगा, QP और प्लस PR, QP और प्लस PR। ठीक, QP कितना है, Q से P तक 3.8 निकाला है, 3.8, और प्लस PR भी कितना है, P से लेके R तक कितना है, 3.8, 3.8 प्लस 3.8 कितना हो जाएगा, 8 प्लस 16, 7.6। ठीक है, सो यहाँ ऑप्शंस दिए हुए थे आपको, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 7.6 सेंटीमीटर हो जाएगी QR की लेंथ। ओके, हाँ इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट P। ठीक है ना, टू सर्कल्स हैं, ये देखिए इस तरीके से, और टू सर्कल्स एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ये एक सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है आपका, ये इस तरीके से, ये यहाँ ये वाले पॉइंट पे टच कर रहे हैं। ठीक, सपोज इनका पॉइंट ऑफ, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P है, इसका नाम क्या है, ये वाला पॉइंट क्या है, P है। ठीक, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है। कह रहा है कि AB इज द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल टचिंग देम एट A एंड B। ठीक, एक कॉमन टेंजेंट है जो कि सर्कल्स को A और B पे टच करती है, ये देखिए ये कॉमन टेंजेंट है। ये कॉमन टेंजेंट आ नहीं पाएगी, रुक जाओ एक मिनट जरा, डायग्राम मेरे को हाथ से ही बनाना पड़ेगा। ये देखो चलो, ए, ये देखो ये कॉमन टेंजेंट है जो कि सर्कल को कहाँ टच करती है, A और B को, है ना, कॉमन टेंजेंट मतलब ये
इसकी भी टेंजेंट है, फर्स्ट वाले की भी, सेकंड वाले की भी टेंजेंट, ठीक। और यहां से यहां तक ये ए एंड बी है, ठीक है। तो इसको हम इन्फिनेटली इधर बढ़ा सकते हैं और इसको भी हम इन्फिनेटली इधर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलो अब कह रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ एंगल ए पी बी की वैल्यू समझो जरा, अगर हम क्या करें, ए को पी से ज्वाइन करें और बी को पी से ज्वाइन करें, तो ये वाला एंगल पूरा आपको यहां पर बताना है, ये वाला, ये एंगल कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक। सो फाइंड द एंगल ऑफ एंगल ए पी बी, ये आपको निकालना है, ठीक। अब सुनो ध्यान से, अब हम एक काम करते हैं क्या कि हम अगर इसमें कंस्ट्रक्शन कर दें, यानी कि अगर हम एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक है। कौन सी कॉमन टेंजेंट, यहां से देखिएगा, हम एक कॉमन टेंजेंट फिर से ड्रॉ करते हैं। कॉमन टेंजेंट मतलब जो पी से पास होती है, भाई ये इसकी भी टेंजेंट होगी, इसकी भी, और ये ए बी को सपोज किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, लेट अस से ये वाला पॉइंट क्या है, क्यू है, ठीक, और नीचे वाला पॉइंट पी है, ये वाला पॉइंट क्या आपका पी है, ठीक। अब ध्यान सुनो, क्यू ए की लेंथ किसके इक्वल होगी, क्यूपी के, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट क्यू ए इज इक्वल टू क्यूपी। भाई ये वाले सर्कल पे आपको पता ना, एक सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, यहाँ क्यू है और यहाँ ए और यहाँ क्या है पी है, तो क्यू इज इक्वल टू क्यू पी, देख लीजिए क्यू इज इक्वल टू क्यू पी। और आपको पता है कि अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है, उसमें अगर टू एंगल्स इक्वल हैं, ठीक, तो इक्वल एंगल के अपोजिट वाले, सॉरी टू साइड्स अगर इक्वल हैं तो इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक। आइसोसेलेस ट्राइंगल में ऐसा होता है, देखा आपने, ये देखिए, अगर ऐसे कोई ट्राइंगल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो इस इक्वल साइड के अपोजिट जो एंगल होगा ये वाला, और इसके अपोजिट जो एंगल होगा ये आपस में इक्वल होगा। मतलब समझो, ये देखिए ए क्यू किसके इक्वल हो गई, क्यूपी के, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, ए क्यू किसके इक्वल हो गई, ये क्यूपी के, ठीक। सो ए क्यू के अपोजिट ये वाला एंगल पड़ेगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सपोज इसको एक्स मान लिया आपने, और क्यूपी के अपोजिट ये वाला एंगल पड़ेगा, तो इसको भी आपने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, ओके। सिमिलरली, सिमिलरली अब ध्यान से चेक करो, सिमिलरली ये वाला जो पॉइंट है क्यू, क्यू से क्यू बी और क्यू पी ये भी टेंजेंट है, यानी कि ट्राइंगल क्यू बी पी बी क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस। भाई क्यू पी की लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, क्यू पी की लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, क्यू बी के, ठीक, ओके। तो ऑपोजिट जो इक्वल इक्वल साइड्स उनके ऑपोजिट वाले एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, मतलब क्यू बी के ऑपोजिट ये वाला एंगल, इसको हम वाई बोलेंगे, और क्यूपी के ऑपोजिट ये वाला एंगल, इसको हम वाई बोलेंगे। अब कुछ बोलेंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे इसको एक्स एक्स क्यों नहीं मान लिया, है ना, हो भी सकता होगा कि जितना ये उतना ही, उससे आपको मतलब नहीं, बस आपको यहाँ कॉन्सेप्ट लगाना है कि क्यू बी पी अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इक्वल साइड के अपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं, तो इसके अपोजिट मान लो ये वाई है और इसके अपोजिट मान लो ये वाई है, ठीक। अब आपको क्या निकालना था, ए पी बी। अब ए पी बी कौन से दो एंगल से मिलकर बनाए, एक्स प्लस वाई से, चेक कर लो, ए पी बी, ये पूरा ए पी बी है, ए पी बी, ये पूरा ए पी बी एक्स प्लस वाई से मिलकर बनाए, यानी कि आपको क्या निकालना है, एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकालना है। और एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे आप, ट्राइंगल ए बी पी में क्या लगाओगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, ओके। सो ट्राइंगल ए पी बी में, ए पी बी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। ये एंगल कितना है, एक्स, प्लस ये वाला एंगल कितना है, वाई, और प्लस ये पूरा एंगल कितना है, एक्स प्लस वाई, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180। भाई चेक कर लो ना, एंगल ए कितना है, एक्स, एंगल बी कितना है, वाई, और ये वाला पूरा कितना है, यानी कि एंगल ए पी बी कितना है, एक्स प्लस वाई, ये देखिए, ठीक। तो आप देख लो, यहाँ एक्स प्लस वाई आ गया, यहाँ भी एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180, ओके। अब ये 2 जाके उधर डिवाइड कर देगा, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ से, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 जाके डिवाइड करेगा, 180 बाई 2 कितना होता है 90। तो इस तरीके से एक्स प्लस वाई कितना आ गया 90, एक्स प्लस वाई का मतलब एंगल ए पी बी कितना आ गया 90, ये लीजिए, यही आपका आंसर है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। कोई डाउट है बताइए।